ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दरिश दरिश का उनके लिए शाप और सुपर अनुग्रह अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा शिव का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि व ऋषि दधीच को प्रणाम करके बुद्धरू के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी व ऋषि दधीच, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ। उसे तुम मुझे दे दो। शिव के कार्य की सीधी साने वाले देवाड़ी देव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीच ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीच बोले, ब्राह्मण आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया। आप शिव का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सूरत मैं आपको जानता हूँ, आप पापा हरि श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण वेश छोड़िए, दुष्ट बुद्धि वाले राजा सूर ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान अरे आपकी आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूँ। यह सब छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में मैं भी, यदि मुझसे किसी से भय हो तो आप उसे इतना पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीच, तुम्हारा भय सर्वत्र नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसीलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने पति दवंती राजा सूर से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी श्यावर शिरोमणि महामुनि दधीच निर्भय रहे और हंसकर बोले। दधीच ने कहा, मैं दिवाली देव पिनाक पानी भगवत शंभु के प्रसाद से का कभी किसी से और किंचित मात्र नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवता भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अष्टकुटिंठ हैं गए। तदंतर भगवान श्री विष्णु अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देख कर कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। जगदीश बोले, माँ बाबू, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभा समान प्रतीत होती है। माधव, मैंने शस्त्रों और दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझे अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले कुमार दधीच मुनि ने अपना देह में समस्त ब्रह्मांड को कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुण्य कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा सूर वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट हुए भगवान पंजन आपको तथा देवताओं को क्रोध करने से मेरी बात सुनकर इन लोगों को ब्राह्मण दधीच को प्रश्न नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को किया। तदंतर सूर अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीच को निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शिव बोले, मुनिश्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणि ने प्रसन्न हुए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने पर हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण राजा सूर की यह सुनकर तपस्या निरे ब्राह्मण दधीच ने
उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु देवताओं को शाप देने लगे। दधिच ने कहा, देवराज, इंद्र सहित देवताओं मुनीश्वर, तुम लोग रुद्र की क्रोधा अग्नि से श्री विष्णु तथा अग्रगणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस शाप दे सुकी और हर राजा पूजनीय दिव्य श्रेष्ठ दधिच ने कहा, गजेंद्र ब्राह्मणी ही बलि और प्रभावशाली होते हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधिच अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधिच को नमस्कार मात्र करके शुरू अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे साथ उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्नानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो ज्ञानेश्वरी यात्रा करके मनुष्य शिव का पास सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात मैंने तुम्हें संक्षेप से शिव और दधिच के विवाह की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो ध्रुव और दधिच के विवाह संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अब मृत्यु को जीत कर दे हत्या के पश्चात ब्रह्मालोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजय होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।